नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बार्क के सिलेबस के बारे में। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि बार्क का तैयारी कैसे करें। अगर आपको सफल होना है तो प्लानिंग कैसे करें। बिना प्लानिंग का दुनिया में कोई भी चीजें नहीं होती है। अगर एक ट्रेन भी पटना से चलता है तो उसका भी प्लानिंग है कि पटना के बाद बनारस जाएगा, इलाहाबाद जाएगा, कानपुर जाएगा, लखनऊ, आगरा होते हुए और दिल्ली पहुंचेगा। ऐसा तो नहीं होता है कि बीच में उसका मन बदल गया और चला गया चेन्नई। मतलब हर चीज के लिए दुनिया में प्लानिंग किया जाता है। शादी हो, जन्म हो, आपका कपड़ा खरीदना हो, आपको खाना खाना हो, आपको सोना हो, हर चीज का प्लानिंग किया जाता है। लेकिन आप खुद का कभी प्लानिंग नहीं करते हैं, जिससे आपका जीवन बनने वाला है, जो फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा इंसान बनाएगा, बहुत बड़ा लेवल पे आपका नाम होगा। उस काम को करने के लिए आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है। जब मन किया पढ़ाई कर लिए, जब मन किया उठे मार्केट चल दिए, जब मन किया दोस्त के रूम में चले गए, जब मन किया शॉर्ट देखना शुरू कर दिए, जब मन किया मोबाइल उठा लिए, व्हाट्सएप रिप्लाई करना शुरू कर दिया, स्टेटस लगाना शुरू कर दिए। तो ये कोई प्लानिंग नहीं होता है। और आप खुद इस बात को, आपके अंदर ये बातें लग रहा होगा दिल पे, कमेंट कीजिएगा किसी से ये बातें लगी है, लग रहा होगा, क्योंकि आप ऐसा करते हैं। इसीलिए इस वीडियो देखने के बाद, आज के बाद अपना प्लानिंग को चेंज कीजिए। पढ़ना कैसे, वीडियो को लास्ट में हम जरूर बताएंगे, ठीक है। तो आइए सिलेबस को समझते हैं। तो इजी वे कोचिंग की तरफ से बार्क के लिए स्पेशल कोर्स लॉन्च कर दिया गया। स्पेशल बैच भी आ गए, लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास दोनों है। और इस कोर्स के अंदर में आपको फिर बीएससी के क्वेश्चन पेपर, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, तमाम चीजें मिलेगा। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके हम लोग आपका प्रैक्टिस कराएंगे। हम लोग आपके जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन देंगे। ये तमाम चीजें अवेलेबल है। तो इजी वे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम बार्क के सिलेबस से, ठीक है। बार्क के हम सिलेबस से शुरू करते हैं। तो आइए सिलेबस को यहां देखिए। बार्क का जो एग्जाम होने वाला है टेक्नीशियन बी का, ठीक है ना। टेक्नीशियन बी में हम लोग आते हैं, टेक्नीशियन बी में आते हैं, ठीक है। टेक्नीशियन बी और कैटेगरी 2 में जो सिलेक्शन होगा 3 स्टेज होगा। स्टेज 1 होगा जिसमें प्री टेस्ट होगा, स्टेज 2 होगा जो एडवांस टेस्ट होगा, और स्टेज 3 होगा जो स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। और ये ऊपर के जो 2 टेस्ट है ये सीबीटी एग्जाम होगा। इसमें मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, सीबीटी एग्जाम होगा। और सीबीटी एग्जाम में क्वालिफाई करने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है ना। और स्किल टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो मेरिट लिस्ट बनेगा, और मेरिट लिस्ट जो बनेगा स्टेज 2 वाले पे बनेगा, ठीक है ना। मेरिट लिस्ट स्टेज 2 पे बनेगा। इसके बाद आपको नौकरी मिल जाएगा, ठीक है। अब आइए समझते हैं प्री टेस्ट को। स्टेज 1 के टेस्ट को हम समझते हैं। स्टेज 1 में क्या है, देखिए स्टेज 1 में टोटल 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना पूछा जाएगा? 50 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 नंबर का होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का होगा, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन है। और नंबर की बात करें तो 3 नंबर का है। और आपको टाइम की बात करें तो टाइम आपको इसमें 1 आवर्स दिया जाएगा, मतलब 1 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। सिलेबस पैटर्न की बात करें तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब मैथ से यहां पे 20 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस से यहां पे 20 क्वेश्चन रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस से यहां पे 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। मैथ से 20 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। ये 50 क्वेश्चन के लिए आपको 1 घंटा टाइम दिया गया है, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, मतलब 150 नंबर का रहेगा, ठीक है। अगर आप इसमें गलती करते हैं, ठीक है ना, गलत आंसर देते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, मतलब निगेटिव मार्किंग भी है। तो ये रहा स्टेज 1, ठीक है ना, इससे क्वालिफाई कर जाना है। आइए स्टेज 2 पे चलते हैं। स्टेज 2 को हम लोग यहाँ पे एडवांस टेस्ट बोलेंगे, ठीक है ना। स्टेज 2 को हम लोग यहाँ पे एडवांस टेस्ट बोल देंगे, ठीक है ना। इससे पहले यहां ऊपर लिखा हुआ कि ऑल कैंडिडेट लेस देन 40%, अगर जनरल कैटेगरी के हैं और 40% से कम नंबर लाए हैं, मतलब 150 का 40% भी है, कम नंबर लाए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। और अदर कैटेगरी में आरक्षण वाले लोग हैं उनको 30% से कम नहीं लाना है, ठीक है। और एडवांस टेस्ट की हम बात करें तो एडवांस टेस्ट में भी आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, और यहाँ पे जो टाइम है 2 घंटा रहेगा, 2 आवर्स रहेगा। अब यही यहाँ पे बहुत बड़ा लोचा है। आपको लग रहा होगा है 50 क्वेश्चन 2 घंटा टाइम, 120 मिनट टाइम दे रहा है आपको, और 85 क्वेश्चन है। स्टेज 1 में 50 क्वेश्चन और 1 घंटा टाइम, मतलब 50 क्वेश्चन और 60 मिनट, लेकिन यहां पे 50 क्वेश्चन और 120 मिनट, 2 घंटा।
तो बाबू बार्क मूर्ख नहीं है, ध्यान रखिएगा, बुखार छुड़ा देगा। जो एडवांस टेस्ट होने वाला है ना, जो एडवांस टेस्ट होने वाला है, डरिए मत, लेकिन हम सच्चाई बता रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल साधारण नहीं रहेगा। नहीं तो साधारण रहेगा तो 10 मिनट में खेला खत्म हो जाएगा, 20 मिनट में। 2 घंटा टाइम क्यों दे रहा है, मूर्ख थोड़े है। तो क्वेश्चन का लेवल भी उसी लेवल का होगा, 2 घंटा वाला लेवल का, मतलब 2 घंटा लगेगा। कोई भी प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है ना, तो पहले एग्जामिनर जो होते हैं ना, सोल्व करके चेक करते हैं कितना टाइम लगता है, उसे थोड़ा बहुत टाइम आपको अधिक दिया जाता है। तो यहां पे 2 घंटा टाइम दिया जा रहा है 50 क्वेश्चन के लिए, तो क्वेश्चन का लेवल भी आप ध्यान रखेंगे कि लेवल रहेगा क्वेश्चन का, ठीक है। मतलब हमारे अनुसार हम बता रहे हैं, अपना व्यू बता रहे हैं कि मैं नोमेरिकल जो होगा ना, नोमेरिकल का क्वेश्चन ज्यादा हो सकता है 30 नोमेरिकल हो और 20 थ्योरी हो, इस रेशियो में हो सकता है। और इसी रेशियो को ध्यान रखे चलेंगे कि 30 नोमेरिकल हो 20 थ्योरी हो सकता है, नहीं तो ये उलट भी हो सकता है, 30 थ्योरी और 20 नोमेरिकल भी हो सकता है। और नोमेरिकल जो होगा टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान जरूर रखेंगे, इतना आसान नहीं है। तो आपको करना क्या होगा कि क्वेश्चंस बैंक का प्रैक्टिस करना होगा। इस ये तो आगे हम बताने वाले हैं कि स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है पढ़ने के लिए, पहले समझ लीजिए, ठीक है, पहला चीज। दूसरा कि इसमें निगेटिव मार्किंग है, क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा, आया कुछ नहीं, ऊपर से 1 नंबर भी कम हो गया। मतलब निगेटिव मार्किंग काफी आप इंपैक्ट डालेगा किस पे, सिलेक्शन पे। उसका भी नीचे रूल्स दिया हुआ है, आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। तीसरा बात यह है कि ये जो सेकेंड स्टेज है, एडवांस टेस्ट जो है, इसी से मेरिट लिस्ट बनने वाला है। मतलब मेरिट लिस्ट जो बनेगा एडवांस टेस्ट ही बनेगा। तो इसमें परफॉर्म करना बेहतर काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए पढ़ाई करना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए, जब आप एडवांस टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे, जब आप एडवांस टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे तो एक स्किल टेस्ट के लिए एक मेरिट बनेगा, ठीक है ना, कि किसको किसको स्किल टेस्ट में भेजना है। तो जो ऊपर वाला 2 टेस्ट क्वालिफाई करेगा उसी को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, ट्रेड टेस्ट भी इसको कभी कभी बोला जाता है। तो जो आईटीआई में जो प्रैक्टिकल होता था ना, उसी में से कोई 1-2 प्रैक्टिकल देके आपको करवाया जाएगा। कैसे होगा क्या होगा इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए स्किल टेस्ट में 4 से 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है ना, 4 से 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। मतलब सीट 4000 मान लीजिए, तो 12000-14000 बच्चे स्किल टेस्ट के लिए जाएंगे, और 3000 सीट है तो 4 गुना 4-12 ही होता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो स्किल टेस्ट होगा ना, इसमें केवल पास करना है, ठीक है ना, इसमें केवल पास करना है, ऐसा कुछ इसका नंबर ऐड नहीं होगा, लेकिन पास करना अनिवार्य है, ठीक है। और बोला कि जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो स्टेज 2 पे बनेगा, मतलब एडवांस टेस्ट पे बनाया जाएगा, ठीक है ना। एडवांस टेस्ट पे स्किल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो एडवांस टेस्ट पे बनेगा, सेकंड स्टेज पे, ठीक है। अब कुछ कंडीशन दिया गया, इस कंडीशन को याद रखिएगा, ठीक है ना। बोल रहा है कि जब ये मेरिट लिस्ट बनाएंगे ये लोग, तो उसमें कुछ चीजों को फॉलो करेंगे। पहला क्या है कंडीशन, कि कैंडिडेट विथ लोअर नेगेटिव मार्क्स इन स्टेज 2 टू बी प्लेस्ड हायर ऑन द मेरिट लिस्ट। बोल रहा है कि वैसा कैंडिडेट जिनका नेगेटिव मार्किंग कम है उनको मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर रखा जाएगा। पहला कंडीशन, मेरिट लिस्ट बनने का पहला कंडीशन, जिसका नेगेटिव मार्किंग कम है उसको मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर रखा जाएगा। ये तो एडवांटेज है भाई, तो मतलब गलती कम करना है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि कैंडिडेट विथ हायर मार्क्स इन स्टेज 1 टू बी प्लेस्ड हायर ऑन द मेरिट लिस्ट। बोल रहा है कि ऐसा कैंडिडेट जिनका स्टेज 1 में ज्यादा मार्क्स है, ज्यादा नंबर है, उनको मेरिट लिस्ट में टॉप पे रखा जाएगा, ठीक है, ऊपर रखा जाएगा। तीसरा कंडीशन है कैंडिडेट विथ लोअर नेगेटिव मार्क्स इन स्टेज 1 टू बी प्लेस्ड इन हायर मेरिट लिस्ट। बोल रहा है कि स्टेज 1 में जिसका कम नेगेटिव मार्किंग रहेगा उसको भी ऊपर रखा जाएगा। चौथा बोल रहा है कैंडिडेट विथ हायर पॉजिटिव मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन स्टेज 1 टू बी प्लेस्ड ऑन हायर मेरिट लिस्ट। बोल रहा है कि वैसा कैंडिडेट जो स्टेज 1 में जिसका मैथमेटिक्स में ज्यादा पॉजिटिव मार्क्स है, नेगेटिव नहीं, ज्यादा पॉजिटिव मार्क्स है, उसको ऊपर रखा जाएगा, ठीक है ना। चौथा है कैंडिडेट विथ हायर पॉजिटिव मार्क्स इन साइंस स्टेज 1 टू बी प्लेस्ड हायर ऑन द मेरिट लिस्ट। बोल रहा है कि वैसा स्टूडेंट जिसका साइंस में नेगेटिव मार्किंग कम है, पॉजिटिव नंबर ज्यादा है, तो उसको मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा, ऐसा नियम है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि कोई भी स्टेज 1 हो या स्टेज 2 हो, गलत नहीं करना है, सीधा कंडीशन नहीं है। सारे कंडीशन को देखिएगा तो पता यही चला कि नेगेटिव मार्किंग काफी आप पे भारी पड़ सकता है। ज्यादा गलत कीजिएगा, मान लीजिए 50 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन सही है, 120 नंबर आया, 120 नंबर में से 10 क्वेश्चन गलत हो गया है, तो 10 क्वेश्चन गलत होगा तो मान लीजिए कुछ नंबर कम हुआ है, लेकिन वो निगेटिव इंपैक्ट डालेगा आपके मेरिट लिस्ट पे,
वैसा बच्चा जिसका 35 ही सही है, गलत एक भी नहीं है, वो आपसे आगे निकल जाएगा। इसीलिए ज्यादा सही करके कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है ना। ज्यादा सही कर दिया, 40 से 10 गलत किए, 50 का 50 सोल्व किए हैं, और कोई 35 ही करके छोड़ दिया है और सब सही है, वो आगे निकल जाएगा आपसे। इसीलिए ऐसा नहीं करना है। दूसरा, नोट करके लिख दिया यहां पे कि हम रीचेकिंग नहीं करेंगे, कोई भी कॉपी को रीचेक नहीं करेंगे, री एवेल्युएशन नहीं करेंगे। एक बार जो मार्क्स दे दिए, कुछ भी कीजिएगा, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। ये क्लियर बोल दिया है। अब आइए हम चलते हैं प्लानिंग पे कि प्लानिंग कैसे करना है। देखिए समझिए, प्लानिंग ये करना है, सीधा सा कंसेप्ट लॉजिकल है। देखिए कोई भी चीज लॉजिक से चलता है, ठीक है ना। कभी भी चीजें इमोशन से नहीं, लॉजिक से सोचिएगा। पहला कि निगेटिव मार्किंग, ठीक है ना, निगेटिव मार्किंग नहीं करना है, नहीं करना है। अब निगेटिव मार्किंग नहीं करना है, ये लाइन अपने दिमाग में खून में घुसा लीजिए। जब निगेटिव मार्किंग नहीं करना है मतलब क्वेश्चन को सही करना है। और क्वेश्चन सही कब होगा? जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा तो नहीं लिखा है कहीं कि थ्योरी गलत नहीं लिखना है। क्या लिखा है कि क्वेश्चन को गलत जवाब नहीं देना है। 4 ऑप्शन रहेगा, 4 में से गलत जवाब नहीं देना है। तो जब क्वेश्चन का गलत जवाब नहीं देना है तो मतलब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और हम लोग दिन रात थ्योरी को चाटते रहते हैं। तो पहला प्लानिंग ये करिए कि निगेटिव मार्किंग नहीं करना। दूसरा कि हमको क्वेश्चन अप्रोच लगाना है। हमको क्या करना है? क्वेश्चन अप्रोच लगाना है, मतलब क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज्यादा करना है। जो भी चैप्टर है उसके क्वेश्चन का प्रैक्टिस भरपूर करना है। याद रखिएगा, एग्जाम में कभी भी नया क्वेश्चन नहीं बनता है। जो क्वेश्चन पहले कभी ना कभी देखे होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, वही क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाएंगे। अदरवाइज नया क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनता है। तो रूल यही करता है, रूल यही करता है कि एक एक क्वेश्चन को 10 टाइम्स 10 बार प्रैक्टिस करके जाइए। एक एक क्वेश्चन को 10 बार प्रैक्टिस करके जाइए, सफलता 100% गारंटी है। और ये चीजें बहुत कम बच्चों को जानकारी होता है कि क्वेश्चन लगा के ही हमको नौकरी मिलने वाला है। वो दिन रात 4 कलम उठाएंगे, नीला पीला हरा से नोट्स बनाएंगे बहुत बढ़िया, लेकिन क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करते हैं। क्वेश्चन एगो पूछ दो, फुस निकल जाती है। इसीलिए थ्योरी जैसे भी लिखे, कुछ भी करें, मतलब ही नहीं है। हमने लेक्चर देखा, क्वेश्चन लगाएंगे, लेक्चर देखा, क्वेश्चन लगाएंगे। और एक ऐसा समय आना चाहिए कि केवल क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट्स वीडियो जानते हैं ना? शॉर्ट वीडियो मत देखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स बनाइए। इससे फायदा क्या होगा? अगर नोट्स का, हम लोग का जो नोट्स है प्रिंट आउट निकालिएगा तो 2000 पेज का होगा। क्लास में जो पढ़ाते हैं उसको राइट डाउन कीजिएगा तो कम से कम 300 पेज का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन शॉर्ट नोट्स अगर खुद से बनाएंगे तो 100 पेज में बन जाएगा। शॉर्ट नोट्स में लिखना क्या है? वही लिखना है जो आपको नहीं आता है। जो चीजें आ रही है, जो समझ में आ रहा है, उसको क्या लिखना है। जब हम बोले 10 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करना है, तो जब 5वीं 6ठी बार प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, उस समय बहुत सारी चीजें होगा जो आपको जानकारी होगा, जो कहीं से कुछ नहीं करना है। बहुत सारी चीज जानकारी हो गया होगा। और 7वीं 8वीं बार में तो आपको जो शॉर्ट नोट्स होगा 50 पेज का हो जाएगा। 10 बार प्रैक्टिस करेंगे तो शॉर्ट नोट्स आपका 30 पेज का हो जाएगा। तो हर बार प्रैक्टिस कीजिए कि नोट्स कम से कम बनाए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज्यादा करें, और काम आप शॉर्ट नोट से ही चलाया कीजिए, ठीक है। तीसरा हो गया। चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट हम क्या लिख रहे हैं कि चौथा पॉइंट में आपको करना क्या है कि एक तो मैंने वीडियो बनाया है कि डीआरडीओ के टाइम में वीडियो बनाए थे, खुद का मार्किंग करना, खुद का एनालिसिस कैसे करें, उसका वीडियो बनाए थे। आपको करना है कि जब 10 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, चलिए 5-6 बार ही प्रैक्टिस कर लिए, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा चैप्टर मेरा कमजोर है, ठीक है ना। कौन सा चैप्टर मेरा कमजोर है, उस चैप्टर पर ध्यान दीजिए, उस चैप्टर का क्वेश्चन को ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, उसका गलती कहां रहा उस पर एनालिसिस कीजिए, सर से मिलिए, लगातार उसी पर फोकस कीजिए जो चैप्टर में कम मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है ना। गलत हर बार होगा, ये चीज मानते हैं, लेकिन एक ही क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है मतलब कंसेप्ट कमजोर है। कांटेक्ट कीजिए अपने सर से। तो जो चैप्टर आपको लगता है कि वीक है, जो चैप्टर आपका कमजोर लग रहा है, 5-6 बार प्रैक्टिस करने के बाद जो चैप्टर कमजोर लग रहा है, उसी पर बार बार फोकस कीजिए, क्योंकि वही जो चैप्टर है ना, उसी की वजह से नौकरी आपको नहीं लगने वाला। जो आ रहा है तो आ रहा है, जो नहीं आ रहा है उस पर फोकस करना है। तो इस तरह से 4 हम चीजें बताए हैं, चारों पर ध्यान देके अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो नौकरी मिल जाएगा। और चारों का अगर हम कॉमन बताएं तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। नोट्स अपने बाल बच्चों के लिए नहीं बना रहे हैं, आप अपने खुद के लिए बना रहे हैं, तो जैसे लिखे लिख दीजिए।
आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। बार बार मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कहां से होगा? क्वेश्चंस बैंक से होगा। यूथ कॉम्पिटिटिव का बुक ले लीजिएगा, रॉयल पब्लिकेशन का 5000 का क्वेश्चन बैंक लीजिएगा, दोनों को लगा दीजिए पूरा। इसके अलावा इजी वे कोचिंग के जो क्वेश्चंस बैंक है उसका तो मतलब 100% प्रैक्टिस करना है। उसमें यूथ का, रॉयल का, सबका क्वेश्चन डाला हुआ है, प्रीवियस ईयर सब डाला हुआ है। अगर हमारे क्वेश्चन बैंक्स का प्रैक्टिस करते हैं तो मान के चलिए कि आपको मेरिट से कोई नहीं रोक सकता। रीजन क्या है कि देखिए जितने भी किताबें वो ऑफलाइन मोड में, ऑफलाइन प्रैक्टिस हो। हमारा जो 100 प्रैक्टिस सेट है, 100 प्रैक्टिस सेट है, एक में 50 क्वेश्चन है, मतलब 5000 क्वेश्चन है। इसका प्रैक्टिस करने से फायदा क्या होगा कि ये बिल्कुल ऑनलाइन है। जैसे बार का एग्जाम होगा उस सिचुएशन में आपको प्रैक्टिस करना होगा। उस सिचुएशन में खुद को प्रैक्टिस करेंगे ना ऑनलाइन, तो वहां आपको डेटा दिखेगा कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम में कर रहे हैं, और आपका रैंक क्या है। बहुत बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उनका रैंक क्या, ऐसे कंपेयर कर पाएंगे। कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम कितना पीछे हैं। उसके अनुसार आप प्रैक्टिस में भी इंप्रूवमेंट लाइएगा। ये सारा चीज आपको करना होगा। और आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रहा होगा हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, आगे अगर आप चाहते हैं कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है बार्क के लिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हम जो हमारे यहां जो फैकल्टी है उनसे हम सवाल करेंगे, उनको हम लाएंगे लाइव और उनसे पूछेंगे कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उस चैप्टर को कैसे पढ़ना चाहिए। इस पे वीडियो हम लाने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना है कि जो बार्क का कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इस पे वीडियो लाए या नहीं लाए। इस बात को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। थैंक यू सो मच।